हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम कुछ टर्म के बारे में चर्चा करेंगे, खास करके संबंधों की चर्चा, जिसमें परिहार एवं परिहार एंड परिहास के संबंधों में क्या अंतर होता है उससे देखेंगे कि परिहार किसे कहते हैं और परिहार किसे कहते हैं। तो पहला जो है परिहार। परिहार के अंतर इसका अंग्रेजी होता है एवॉइडेंस। एवॉइड मतलब करना, निषेध। तो इसके अंतर्गत होता है जब दो नातेदार एक दूसरे के बीच समाज एवं सांस्कृतिक पारस्परिक समाज में या संस्कृति के माध्यम से अंतःक्रिया करने का निषेध होता है समाज के द्वारा, उसे हम परिहार कहते हैं। परिहार संबंधियों के बीच आमने सामने के संबंध या प्रत्यक्ष संबंध को हतोत्साहित किया जाता है। जैसे हमारे उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश आदि इलाकों में ससुर और पुत्र वधू, जेठ और वधू के बीच परिहार संबंध पाया जाता है। अर्थात वह एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, न एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। तो परिहार संबंधों के कुछ स्वरूप बताए हैं किसने? लोवी ने। तो लोवी ने उष्टायक जनजाति में पाया कि पुत्र वधू अपने ससुर और जेठ के सामने घूंघट करती है। और दूसरा उन्होंने बताया कि बोकाओ जनजाति में सास और दामाद के बीच परिहार पाया जाता है। बोकाओ में सास और दामाद के बीच परिहार पाया जाता है। वहीं श्रीलंका के बेड्डा जनजाति में, श्रीलंका के बेड्डा जनजाति में भाई और बहनों के बीच परिहार संबंध पाया जाता है। और इन्हें प्रो इंडियन में भी इस संबंध को देखा जाता है कि भाई बहनों के बीच परिहार का संबंध पाया जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में सास दामाद एक दूसरे का नाम नहीं ले सकते हैं, यह भी एक परिहार से संबंधित है। और वहीं ट्रोबियांड द्वीपवासियों में अगर भाई अपनी बहन को उसके पति या प्रेमी के साथ प्रेम करते हुए देख ले तो उन तीनों को आत्महत्या करनी पड़ती है। तो किस जनजाति में? ट्रोबियांड द्वीपवासियों में अगर भाई बहन अपनी बहन के पति के साथ प्रेम करते हुए अर्थात संबंध बनाते हुए देख लेता है तो तीनों को आत्महत्या करनी पड़ती है। और वहीं है करेरा जनजाति में जो है सास और दामाद के आवास के बीच एक झोपड़ी बना दी जाती है जिससे वह एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ परिहार संबंधों की चर्चा हमने की है। आइए देखते हैं परिहार के कारण समाजशास्त्रियों ने क्या बताए हैं। परिहार के कारण तो पहला है टाइलर। टाइलर क्या कहते हैं? टाइलर कहते हैं कि परिहार का मूल जो है वह मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था में हुआ है। चूंकि दामाद एक वाय सदस्य होता है इसलिए परिहार का विकास हुआ, यह टाइलर का कथन है। बेसिकली जहाँ टाइलर ने अध्ययन किया होगा वह मातृसत्तात्मक समाज होगा, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के कथनों की चर्चा की है, लेकिन इसे पूर्णतः सही नहीं माना जा सकता। आगे इनकी आलोचना के बाद फ्रेजर के अनुसार इसका उद्देश्य है अवांछित यौन संबंधों को रोकना। तो फ्रेजर क्या कहते हैं कि अवांछित यौन संबंध या बनाए जाते हैं उनको रोकने के लिए परिहार का विकास किया गया है, या फ्रेजर का कथन था। वहीं रेडक्लिफ ब्राउन और टनी हाई, ब्राउन एवं टनी हाई का क्या कथन है? ब्राउन एंड हाई। तो ब्राउन एवं हाई कहते हैं कि जब संबंधों में घनिष्ठता अंततः संघर्ष और द्वेष को जन्म देती है, अर्थात जब किन्हीं दो लोगों के बीच संबंध होता है और वह संघर्ष, विरोध और घृणा को जन्म देती है, तो इससे बचने के लिए परिहार की व्यवस्था की गई है। आगे चल के फ्रायड ने भी इसकी चर्चा की है। तो फ्रायड क्या कहते हैं? फ्रायड कहते हैं कि अवांछित यौन आकर्षण को रोकना ही परिवार का मुख्य उद्देश्य है। अवांछित यौन संबंध अर्थात ससुर का अपने बहू के साथ या जेठ का अपने बहू के साथ, मतलब भया कहते हैं, उसके साथ जो यौन संबंध न बने, इसलिए इस प्रकार की प्रथाएं लाई गई हैं, यह फ्रायड का मानना है। वहीं आगे कहते हैं माइलिनोवस्की ने इसकी चर्चा करते हुए कहा कि परिहार एक सम्मान भावना को प्रदर्शन करने की विधि है। तो परिवार क्या है? एक सम्मान, परिहार जो है
मोलिनोवस्की कहते हैं कि एक सम्मान व्यक्त करने की विधि है जिसे वधु अपने ससुर और जेठ के लिए करती है। यह अलग अलग जनजातियों में अलग अलग के परिहार हमने चर्चा किए हैं, अपने सम्मान के लिए होता है। तो इसमें से सबसे उत्तम किसको किसको माना गया है? फ्रेजर और रेक्टली ब्राउन के विचारों को अधिक तार्किक प्रतीत किया गया, क्योंकि वे कहते हैं कि संघर्ष और द्वेष से बचने के लिए, ब्राउन और टनी कहते हैं कि संघर्ष और द्वेष से बचने के लिए परिहार का विकास किया गया। वहीं फ्रेजर कहते हैं अवांछित यौन संबंध को रोकने के लिए परिहार का विकास किया गया है। तो आइए देखते हैं अगली अवधारणा क्या है, परिहास। अब परिहास क्या होता है? तो परिहास की चर्चा हम इस प्रकार से करते हैं कि वह परिहार के ठीक विपरीत होता है। जहाँ परिहार में दो लोगों के बीच निषेध होता है, वहीं परिहास के संबंध में अंतःक्रियाएं एकदम घनिष्ठ होती हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति एक दूसरे से हंसी मजाक, अश्लील संवाद, तंग करना आदि शामिल होता है। यह अपेक्षा की जाती है वह एक दूसरे को बुरा नहीं मानते हैं। प्रमुखतः हमारे यहाँ जो उत्तर भारत में है, वह जीजा सालियों के बीच परिहास संबंध को सर्वाधिक महत्वता दी जाती है, और देवर और भाभी को। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं मामा भांजी, दादा पोती के बीच भी परिहास संबंध देखा गया है। ब्राउन के अनुसार परिहास, जो ब्राउन है उन्होंने परिहास को परिभाषित करते हुए यह बताया है कि परिहास में मित्रता तथा विरोध का अद्भुत मिश्रण होता है। यह मूलतः अनुमोदित अवमानना का संबंध होता है, अर्थात प्रिमिटेड डिसरिस्पेक्ट का संबंध होता है, यह ब्राउन कहते हैं। परिहास के कारण कई हो सकते हैं। पहला, सभी तर्कों में सबसे उपयुक्त तर्क है परिवार संबंधी, क्योंकि एक दूसरे से संभावित पति पत्नी होते हैं, इसलिए वह विवाह से पूर्व घनिष्ठता होना आवश्यक है। संभावित पति पत्नी से तात्पर्य यहाँ उन्होंने जहाँ अध्ययन करके पाया गया कई जनजातियों में कि साली और देवर विवाह को महत्वता दी जाती थी। तो इस हिसाब से इन्होंने बताया कि संभावित पति पत्नी होने के कारण उनमें ऐसे संबंधों को देखा जाता है, इसलिए पहले से ही घनिष्ठता होती है। लेकिन इनके अलावा परिहास के कुछ अलग स्वरूपों की चर्चा करते हैं, जैसे एल्विन 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 बताते हैं कि बैगा जनजाति में दादा पोती और दादी पोता के बीच परिहास देखा गया और इनके बीच विवाह संबंध भी देखे गए। कहाँ? बैगा जनजाति में। तो यहाँ सीधे सीधे प्रश्न कहीं कभी कभी पूछ लेता है कि किस जनजाति में दादा पोती या दादी पोता से संबंध देखा जाता है? तो बैगा। अगला है रास। रास ने कहा है कि उराव जनजाति में दादी पोती परिहास, सॉरी, जो रास है ऐसी राय इन्होंने बताया है कि उराव जनजाति में दादा पोती में संबंध देखा जाता है परिहास का। और वहीं मराठों में मामा भांजी परिहास का संबंध चलता है। होपी और इंडियन या टोबियाडो के बीच मामा और मामी में, सॉरी, यह मामा ना होकर भांजा और मामी में संबंध, परिहास संबंध देखा जाता है। कहाँ पर? होपी इंडियन में। मलेशियन में चाचा और भतीजी के बीच परिहास संबंध पाया जाता है। तो यह कुछ परिहार एवं परिहास संबंध थे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी थे, और कभी कभी इनमें कंफ्यूजन हो जाता है कि परिहार क्या है, परिहास क्या है। तो परिहार जो है, जब वहाँ परिहार होता है वहाँ पे निषेध पाया जाता है, और परिहास जो है वहाँ पे इतनी घनिष्ठता पाई जाती है कि वह एक दूसरे से गाली गलौज, सेक्सुअल एब्यूजिंग, ये सब बातें चलती रहती हैं। अगला कुछ टर्म और जान लेते हैं। मातुले प्रथा क्या होती है? मातुले में मामा के संपत्ति का अधिकार भांजे को प्राप्त होता है, और मामा ही भांजे का संरक्षण होता है, उसका विवाह करवाता है और अपनी संपत्ति का मालिक बनाता है। और यह प्रथा कहाँ कहाँ से पाई जाती है? मातुले जो प्रथा है वह किन जनजातियों में मुख्यतः पाई जाती है? खासी, टोडा, और होपी इंडियन, जूनी, ट्रोबियन आदि जनजातियों में मातुले संबंध पाया जाता है। ठीक इसके विपरीत एक संबंध और पाया जाता है जिसे हम पितृस्वाश्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृस्वाश्रय।
पितृस्वर से कहते हैं। इसमें क्या होता है, यह मामा मातुल्य के ठीक विपरीत होता है। इसमें जो है भतीजा जो होता है वह बुआ की संपत्ति का मालिक बन जाता है। ऐसे संबंध पितृसत्तात्मक समाजों में पाया जाता है। जहाँ मातुल्य है मातृसत्तात्मक समाजों की विशेषता, वहीं पितृस्वर जो है पितृसत्तात्मक समाजों की विशेषता के रूप में देखा जाता है। तो इसमें जो है भतीजे विवाह बुआ का निर्णय होता है। जब मातुल्य में मामा भतीजे का विवाह करवाता था, लेकिन यहाँ भांजे का, और यहाँ पितृस्वर में भतीजे का विवाह बुआ करवाती थी। इसके उदाहरण के तौर पे हमें देख लेंगे कहाँ पे, जो हमारे केरल कर्नाटक साइड है वहाँ पे ये सब संबंध ज़्यादा देखे जाते हैं, अर्थात दक्षिण भारत में। और रिवर्स वैक्स ने बताया कि जो द्वीप समुदाय में है वहाँ पे इस संबंध की पितृस्वर से संबंध की अधिकता देखी है, इसने रिवर्स ने। दक्षिण अफ्रीका की कई जनजातियों में बुआ महत्वपूर्ण है। थोंगा जनजाति में बुआ को ररानो कहा जाता है। क्या कहा है? नो। बुआ को क्या कहा जाता है? ररानो। और वहीं जूली अफ्रीका में बुआ को उबाबा कहा जाता है। उबाबा अर्थात उबाबा का मतलब यहाँ पिता कहकर पुकारा जाता है। कहाँ? जुलू अफ्रीका जनजाति में। टोडा में नीलगिरी के बच्चे का नामकरण बुआ करती हैं। तो ये सब पितृस्वर से संबंध के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। इसके अलावा और कई तरह के संबंध होते हैं, जैसे शॉर्टकट में चर्चा कर लेते हैं। सहकष्टी संबंध होता है जिसमें जब पत्नी, कई जनजातियों में पत्नी जब गर्भकाल में रहती है तो उन तमाम निषेधों का पालन पति को भी करना पड़ता है जिन निषेधों का पालन उसकी पत्नी करती है, और उसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं करना पड़ता है। मालिनोवस्की के अनुसार उन्होंने इसे कुवैड, तो ज़्यादा करके सहकष्टी ना पूछ करके कुवैड पूछता है, तो मालिनोवस्की ने इसे क्रुएड कहा है। इन्होंने कहा जिसमें पति अपने पत्नी के प्रति अपने प्रेम को, इस त्याग को स्पष्ट करने के लिए ऐसा करता है। वहीं फ्रेजर कहते हैं कि जो सहकष्टी है वह जादू टोने की दृष्टिकोण से देखा है। किसने? फ्रेजर ने। यह भारत के टोडा, कोरबा और खासी जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है। अगला है माध्यमिक संबोधन या टेक्नोनॉमी में हम ग्रामीण समाज में देखेंगे जब पति या पत्नी एक दूसरे को प्रत्यक्ष संबोधन नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर चिंटू के पापा कहकर या ऐसे कहकर, चिंटू के दादाजी ऐसे कहकर बुलाया जाता है। गुड़िया की माँ, पत्नी को करेंगे गुड़िया की माँ, ये सब कहकर माध्यमिक संबोधन है। था किसी दूसरे के माध्यम से किसी दूसरे को बुलाना ही माध्यमिक संबोधन का प्रमुख अर्थ निकाला जा सकता है। टाइलर के अनुसार मातृसत्तात्मक समाजों में सर्वप्रथम माध्यमिक संबोधन का उदय हुआ, जो आगे चलकर पितृसत्तात्मक संबंध में समाजों में फैला। वहीं लोवी क्या कहते हैं? लोवी कहते हैं कि इसका मुख्य कारण है सीमित शब्दावलियाँ। लोवी का मानना है कि जो माध्यमिक संबोधन होता है वह एक सीमित शब्दावलियाँ है जिसमें पति पत्नी को नाम न लेकर के किसी के माध्यम से पुकारते हैं। मेरी समझ में उन्होंने कहा कि मेरी समझ में संयुक्त परिवार के विखंडन को रोकने के लिए पति पत्नी के नज़दीकी संबंध न विकसित हो, इसीलिए माध्यमिक संबोधन की व्यवस्था की गई है। तो ऐसा जो लोवी का मानना था वह पूर्णतया तर्क विहीन है। माध्यमिक समझ कि पति पत्नी के बीच संबंध न विकसित हो, नज़दीकी संबंध न विकसित हो, तो जब नज़दीकी पति पत्नी का संबंध जो है नज़दीकी नहीं रहेगी तो वहाँ पर दूरियाँ होंगी तो विखंडन होगा। तो इस प्रकार के संबंधों को लोवी का जो तर्क है वह गलत या आलोचित माना गया। वहीं यह किन किन जनजातियों में पाई जाती है जो माध्यमिक संबोधन है? भारत में है थारू उत्तराखंड, खासी असम, ऑस्ट्रेलिया की उत्तरी साइबेरिया, मलाया, न्यू गिनी और बाटू जनजातियों में माध्यमिक संबोधन प्रथा प्रचलित है। रॉबिन फॉक्स ने नातेदारी को 4 रूप में विभाजित किया है। महिलाएं जो बच्चे को जन्म देती हैं, पुरुष महिलाओं को गर्भधारण करवाता है, पुरुष के पास नियंत्रण अधिकार होते हैं, और नज़दीकी रक्त संबंधी एक दूसरे से यौन संबंध नहीं रख सकते, इंसेक्ट। तो यह आज की वीडियो थी। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा। धन्यवाद।